हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे ईएम वेव्स की। आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 4 चैप्टर हमने बिल्कुल डिटेल से रिवाइज कर लिए हैं फिजिक्स के 12 पार्ट के। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वही रामकानी इज इक्वल टू डी5/dt जो हमने ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, सी डी कैपेसिटर के अंदर जो करंट आएगा वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आईसी है वो हमेशा बराबर होंगे, ये बात याद रखना। पी वाई क्यू है ये। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, ना समझ में आ। अब कुछ देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि चेंजिंग हो इसी के अंदर होगा ये। ठीक है, आई डी प्रोड्यूस्ड भी। फॉर्मूला देखो, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सिंपल फॉर्मूला एप्सिलॉन डी फाइव बाई डी टी, या सी डी वी बाई डी टी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पी वाई क्यू में आया हुआ है, ये वाला पी वाई क्यू में आया हुआ है। ये बच्चों को याद नहीं होता, तो आई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी एप्सिलॉन डी फाइव बाई डी सी डी वी बाई डी टी। ठीक है ठीक है। अब है एम्पियर मैक्सवेल। एम्पियर मैक्सवेल हो गया था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन डी फाइव बाई डी टी। आई सी एप्सिलॉन डी फाइव बाई डी टी रट्टा मार लो, कोई समझने की बात नहीं है। पिछले चैप्टर में मैं अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से मैं इसको समझा चुकी हूँ। ठीक है, इनसाइड में कैपेसिटर पे ज़ीरो होता है। क्या होता है? ज़ीरो होता है। इनसाइड में क्या बोल रखा है? अंदर, इधर इनसाइड में कैपेसिटर जीरो होता है, अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता, कैपेसिटर करंट होता है। याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। समझ में आ गया? ठीक है, ये पी वाई क्यू है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है ठीक है भाई, इतना हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गया। अब कुछ इक्वेशंस हैं, ये क्या है? गोज लो की इक्वेशन। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गोज लो की। बी डॉट डी एस है क्या है? जीरो। ये क्या है? मैग्नेटिक मोनोपोल, एग्जिस्ट नहीं करते, नीट का पी वाई क्यू है। डी फाइव बाई डी टी फैराडे लॉ है। ये क्या है? एम्पियर मैक्सवेल। दोनों का कंट्रीब्यूशन बड़ा है तो बी डॉट डी एस को म्यू नॉट आई से प्लस डी फाइव बाई डी टी, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो इससे ये लो बना है। ये 23 का पी वाई क्यू है। ठीक है, अब सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं? स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा तीनों। कौन कौन सी? ईएम वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ठीक है, इतना अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया। डाइपोल ओसिलेशन प्रोड्यूस होता है कब? ईएम वेव्स में। ये बात आपको याद रखनी है। ईएम वेव्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? डाइपोल के ओसिलेशन को प्रोड्यूस करती हैं। अब है बेसिक सोर्स क्या है? ये हो गया हमारी बात। ठीक है, बेसिक क्या है? ये देखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस होगा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर इधर प्लस है, बाहर भी तो प्लस ही है ना, कोई दे नहीं रखा तो प्लस ही आएगा, देना तो माइनस ही था पर प्लस दे रखा, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करिए। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। नॉर्मल बात है क्लास 11th वाली। ठीक है, अब है इक्वेशन ऑफ वेव्स की। क्या है? वेव्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। ईसीबी ट्रिक है। ईसीबी इज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। इससे सी की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी, कंफ्यूज नहीं होगे आप इससे। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये कब वैलिड होगा? सिर्फ ये वैलिड होगा जब वो वैक्यूम में ट्रैवल करे, तभी वो वैलिड होगा। समझ में आ गया? इससे मैं निकालूँ बी की तो ई बाय सी, ई सी बी, ये आपको याद रख लो। ठीक है, कोई दुख दर्द पीड़ा, बहुत इजी, बहुत जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब है कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारी ईएम वेव्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि वो मैक्सिमम होगी सेम प्लेस पे सेम टाइम, सेम जगह सेम टाइम। ठीक है, सेम प्लेस पे सेम टाइम पे मैक्सिमम होगी। फेज डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो। सेम फेज में तो फेज डिफरेंस कोई होगा ही नहीं। परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर होगी। कोई भी मीडियम इनको चाहिए नहीं होता है, कोई भी मीडियम इनको नहीं चाहिए होता है। सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, नॉर्मल बात, वही बकवास, कोई भी ज्ञान की नई बात इस चैप्टर में नहीं कर रखी। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिकल इफेक्ट शो करती हैं, पोलराइज्ड करती हैं, कैन नॉट डिफ्लेक्ट। ये पिछली वाली इसको बना सकती है, ये पीछे कैसे जाएगी? तो ये कैन नॉट डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
अब है किधर जा रही हो उसके अपोजिट जाना है, किधर जा रही हैं उससे हमें क्या जाना है, अपोजिट जाना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ है सप्लाई नोट इज के, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 20 के/2 नोट, 20 के/2 नोट। एवरेज पूछे तो एवरेज मतलब 1/4 एवरेज भी यही है, 1/4, ठीक है। अब है इसके बाद हो गया हमारा इतना। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव्स की I = E/80 या P/4πr², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई नोट क्या है, 2kp/cr², ई नोट इज इक्वल टू 2kp/cr², 2 CR है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 2kp/2kp/cr², ठीक है। अब है EM का स्पेक्ट्रम। रेडियो, देखो मेरे साथ याद करो, इसको बंद करो, हटाओ। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। रेडियो से गामा रे की तरफ जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, कंसेप्ट चमका, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक्सरे है ना, देखो ट्रिक है, एक्सरे हमेशा किलो वोल्ट kx गामा रे दी मिलेगी मेगा वोल्ट, ये आप याद रख लेना, ये ट्रिक है ये। अगर कहीं पे किलो वोल्ट दे देना, आपको याद रखना कि वो एक्सरे ही होगी, गामा रे तो मेगा वोल्ट में होगी, ठीक है। वही बात है, वही, कोई रामकानी नहीं दे रखी कुछ। अब पता है विबग्योर का जो पैटर्न होता है ना, विबग्योर में उल्टा है, विबग्योर में क्या है, उल्टा रामकानी है। एक्सरे क्या, देखो यहाँ पे लिखा एक्सरे kx, देखो ये कुछ के सा बन रहा है ना, ऐसे के सा बन रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे उल्टा सा के बन रहा है, तो ऐसे किलो वोल्ट में होगी, गामा मेगा वोल्ट में। अब विबग्योर पैटर्न है, EM स्पेक्ट्रम उसका विजिबल रेखा, इधर जाओगे उसकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, इधर वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, इधर बढ़ रही थी इधर कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की, ये बात आपको चमकी, अरे चमकी बता दो, अरे बता दो, समझ में आया, ठीक है, कोई सोल्व करने की बात नहीं है। क्वेश्चन दिखाऊं, कितने जल्दी हो गया, क्वेश्चन देखो। एनर्जी ऑफ EM में 15 किलो वोल्ट, इन विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दे रखा है, क्या बताया था, kx विच इज एक्सरे आएगा। और देखो क्वेश्चन आंसर देखो कितना सोल्व कर रखा है, देखो सोल्व देखो इसका कितना बड़ा कर रखा है, आंसर करके हम आगे निकल जाएंगे इतने जल्दी तो, ठीक है। ये हो गया। कई बच्चे पूछेंगे याद करने की ट्रिक है, कोई भी याद करने की वैल्यू नहीं है, ये याद होना चाहिए कि इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, याद करने की वैल्यू जरूरी नहीं है, ठीक है। रेडियो वेव क्या है, रेडियो वेव कौन प्रोड्यूस करता है, कंडक्टिंग वायर प्रोड्यूस करते हैं, रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन में यूज होती है। माइक्रोवेव स्पेशल ट्यूब्स, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती है, क्रिकेट बॉल में, ऑटोमोबाइल में ये यूज़ होती है। माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से वो मैच करती है। इंफ्रारेड क्या करती है, हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस होती है, हीट वेव्स भी इनको कहते हैं। ह्यूमन आई इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, पर स्नेक इनको डिटेक्ट कर पाती है। हम इससे फोक में देख सकते हैं, मस्कुलर पेन हो हमारे तभी इंफ्रारेड यूज़ होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। विजिबल नैरो स्पेक्ट्रम होता है, जंप फ्रॉम लोअर लेवल से, ठीक है। यूवी क्या होता है, सन स्पेशल लैंप्स जो प्रोड्यूस करते हैं, हॉट बॉडीज जो प्रोड्यूस करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जंप होता है, ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर। यूवी रे टैनिंग ऑफ स्किन कर देती है, मिलानिन करती है। वाटर प्योरीफायर में यूवी रेज जरूरी होती है। आई सर्जरी में यूवी, लेसिक आई सर्जरी में कौन होती है, यूवी, एक अलग ही अल्ट्रा चीज़ है ना, एक अल्ट्रा चीज़ है हमारी आंखों के लिए, तो क्या है वो यूवी रेज यूज होती है। याद नहीं होता, मेरे याद नहीं था तो मैंने इसको ऐसे करके याद किया, ठीक है। एक्सरे कौन है, मॉडर्न डे डायग्नोस्टिक टूल है, फॉल, क्रैक्स, होल्स कुछ भी आ जाए तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी है, ठीक है, यूज़ होती है। गामा रेज हाई फ्रीक्वेंसी होती है, न्यूक्लियर रेडिएशन में, कैंसर थेरेपी में यूज़ होती है, रिगार्डिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार मैं देख लेती हूँ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की। ये क्वेश्चन है पूछने का, आप बताओ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। क्या है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर की? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? स्टॉप करता है यूवी रे को। अब देखो यूवी रे का क्या करता था, बताओ जल्दी से। माइक्रोवेव किससे मैच करेंगे? बी का एस, बी का एस, आंसर आ गया ए। अल्ट्रावायलेट रेड ए का आर, ए का आर। स्टरलाइजेशन सर्जिकल, हाँ वही अल्ट्रावायलेट हम आंखों के लिए यूज करते हैं। सी का इंफ्रारेड ग्रीन हाउस एक्सरे स्टडी क्रिस्टल्स में यूज होती है। अब यही देर का एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी होती है ना, मस्कुलर पेन, उसमें यूज होती है। अब देखो ये क्या है, ए का फोर मतलब क्लिस्ट्रोन मैग्नीस्ट्रोन हो गया, ए का फोर्थ इसलिए बचा। गामा रेज किस में यूज होती है? रेडियो एक्टिव डिके में, मतलब ज़्यादा उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसकी वजह से। रेडियो वेव किस में यूज होती है, बताओ। रेडियो वेव का क्या जाएगा? रैपिड एक्सलेशन डिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, ऑसिलेशन, रेडियल की ऑक्सीलेशन, एक्सरे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स में यूज होती है। कौन? एक्सरे, एक्सरे इनर शेल इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड किससे देखेंगे हम? एक्सरे से देखेंगे। अगर टेम्परेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हायर देन 0 केल्विन है तो दैट एमिट ईएम, मतलब 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, ये बता रखा है। गामा रे मोर न्यूक्लियर एनर्जी, वही बता रखा है। ग्रीन हाउस इंफ्रारेड सेम वही बात। मस्कुलर पेन ठीक है, यही बात है। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन सो मच, क्योंकि आज मैंने ना, आप देख रहे हो कितना डिटेल में समझाया आपको। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस होल 4 चैप्टर्स विच आई डिस्कस विद यू। चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।